अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची की मौजूदा सूरत हाल। आज करंट प्राइस सिनेरियो को भी डिस्कस करेंगे और मौजूदा सूरत हाल क्या चल रही है, इस पर भी बात करेंगे और मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं, किस तरफ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किस जगह पर इन्वेस्ट करने से अभी रुक जाना चाहिए फिल वक्त। इन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से मुखातिब हूँ। नाज़रीन, इस वक्त सबसे जो हॉट टॉपिक है, हॉट इशू है, वो ये है कि बहरिया टाउन में तमाम तर कमर्शियल प्लॉट्स की सेल परचेज बुकिंग या इवन रेंट पर लेना देना, इन सब चीज़ों के ऊपर नैब ने वक्ती तौर पर पाबंदी आयद कर दी है और ये पाबंदी अभी तक नहीं हटाई गई। तो लिहाजा इन दिनों में मेरा मशवरा अपने कस्टमर्स को ये है, इन्वेस्टर कस्टमर या जितने भी लोग काम करने वाले हैं, कि इन दिनों में कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त या कमर्शियल यूनिट्स की सेल परचेज के ऊपर या इवन रेंट पे या किसी भी तरह की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर आपको अभी किसी तरह से भी एक्टिव नहीं होना चाहिए। आप उसके अंदर कोई रोल प्ले ना करें। अगर किसी की गुज़िश्ता इन्वेस्टमेंट है, ऑलरेडी की गई इन्वेस्टमेंट है, उसको सेफ एंड सिक्योर करने के लिए उसके लिए बेहतरीन मशवरा ये है कि अभी सिर्फ अपने बिल्डर से राब्ते में आके अपनी डॉक्यूमेंटेशन को सिक्योर करें और अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बिल्कुल अपनी टेबल की साइड ड्रॉ में रख लें और उसको तकरीबन आइंदा आने वाले 1 साल, 1.5 साल के लिए आप लोग वक्ती तौर पे जिस तरह कहते हैं कि इग्नोर कर लें या भूल जाएं और फिर इंशाल्लाह, क्योंकि बैरियर टाउन कराची का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये सारी की सारी चीजें आपकी सोना बन के बाहर आएंगी। ठीक है, अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों के लिए ये पीस ऑफ पेपर, ये कागज, ये रद्दी बन गए हैं या इनका कोई पूछने वाला नहीं है या कोई वारिस नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी वक्ती तौर पे सिचुएशन, जो लोग डिस्कशन करते हैं या नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनकी गुफ्तगू के मुताबिक ऐसा लगता है कि बैरियर टाउन तो बिल्कुल ही गायब हो गया, बैरियर टाउन तो बिल्कुल खत्म हो गया जनाब। अब तो यहाँ पे बनी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी सभी जीरो हो गई। लेकिन ये बात हकीकत नहीं है, बल्कि हकीकत के करीब तर भी नहीं है। आप लोगों को ये चाहिए अपनी की गई इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़े जो ज़ामिन हैं, ये सबसे ज़्यादा जो सिक्योर कर सकते हैं वो आप लोग खुद कर सकते हैं। आपके फैसले कर सकते हैं, आपका बिहेवियर कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब बात आती है रेजिडेंशियल यूनिट्स पे। रेजिडेंशियल यूनिट्स में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो सेल परचेज है वो विलास, यानी जो बने बनाए घर हैं, वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन किए गए घर हों या बहरिया टाउन की तरफ से बनाकर दिए गए घर हों, जिसमें स्पोर्ट सिटी विलास, बहरिया पैराडाइज लग्जरी विलास हैं, प्रीसिंक्ट 10 ए, 11 ए में विलास हैं, प्रीसिंक्ट 31 और 27 में विलास बने हुए हैं। इसी तरह कायद विलास, इकबाल विलास और दीगर लोकेशंस पर जो घर हैं, इन घरों की खरीदो फरोख्त में जबरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त सभी एजेंट और खासकर एंड यूजर इस वक्त मार्केट में आया हुआ है, क्योंकि अरसे दराज से लोग इस इंतजार में थे कि कब कीमतें मुनासिब होंगी, हमारी पहुंच में आएंगी और हम लोग यहाँ पर अपना घर परचेज करेंगे। तो जी हाँ नाज़रीन, आज 3 कमरों का, 4 कमरों का और 5 कमरों का घर निहायत जबरदस्त कीमतों में मिल रहा है और सुपर हाईवे के ऊपर बहरिया टाउन कराची जैसे एम्बियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक जबरदस्त गेटेड कम्युनिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी और हर तरह की सहूलियात के साथ अगर आप लोग किसी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं तो उसका नाम सिर्फ बहरिया टाउन ही है। और बहरिया टाउन में जितने भी रिहायशी, अगर आप उनका फीडबैक लें, इंटरव्यू सुने, तो यकीन करें कि आप लोग भूल जाएंगे। आप लोगों को ये जो एक नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, उनकी वीडियोस देख के जो आपको एक इम्प्रेशन मिल रहा है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको इम्प्रेशन मिलेगा, फीडबैक मिलेगा रिहायशियों का फीडबैक लेने के बाद। तो लिहाजा आप लोगों को वक्ती तौर पे होने वाली ये सारी जो एक एपिसोड चल रही है या डिस्कशन चल रही है, इससे बहुत ज्यादा असरअंदाज नहीं होना आप लोगों ने। दूसरी चीज जो एंड यूजर जिसको प्रायोरिटी दे रहे हैं वो है अपार्टमेंट। तैयार अपार्टमेंट जिसमें पैरागॉन, डेस्कॉन, प्रीसिंक्ट 19 में बने हुए बहरिया टाउन की तरफ से दिए गए हैं, बहरिया हाइट्स के अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ बने हुए 2 कमरों पर मुश्तमिल अपार्टमेंट है। इन अपार्टमेंट्स की सेल परचेज जबरदस्त अंदाज में हो रही है। आप लोग आज भी, और इसमें कीमतों में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 90 लाख का अपार्टमेंट था प्रीसिंक्ट 19 में 950 स्क्वायर फीट का, आज उसकी कीमत कम होके 82, 83 या 85 लाख तक आ गई है। और अगर कोई आप लोग टॉप फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे लेंगे, इस्तेमाल शुदा पुराना अपार्टमेंट लेंगे, तो वो भी जो बहुत ही कम चांस डील पे आपको मिल जाएगा, दैट विल बी 78 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरह की, और रेंट पे देने के लिए अगर आप लोग आते हैं, 30,000 रुपये महाना रेंट बड़ी आसानी से आप लोगों को मिल जाता है। और इसी तरह डेस्कॉन अपार्टमेंट में रेंटल्स की ऑप्शंस काफी आ रही हैं, पैरागॉन टावर्स में आ रही हैं और लोगों की डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ रही है। और फिर 1 कमरे का अपार्टमेंट अगर आप लोग चाहते हैं तो पैरागॉन और डेस्कॉन के अलावा कहीं भी
रेडी टू शिफ्ट अपार्टमेंट्स पूरे बैरिया टाउन में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे 540, 520, 620 या 650 इस तरह के साइज के साथ 1 बेडरूम अकोमोडेशन वाले अपार्टमेंट भी दस्तयाब है। तो लिहाजा आखिर में एक चीज मैं ऐड करता जाऊं नाज़रीन आप लोगों के लिए कि यहाँ प्लॉट्स की कीमतें इस वक्त काफी कम जो है ना वो आप लोगों को बताई जाती हैं। आज मेरी टीम में टीम पीपीएल पे भी आप लोग कॉल करेंगे, स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर राब्ता करेंगे, तो आप लोगों को प्लॉट की कीमतें भी निहायत कम ही बताई जाएंगी, क्योंकि इस वक्त मार्केट में प्लॉट की परचेजिंग के लिए लोग नहीं आ रहे। लोग अभी घबराए हुए हैं, वेट कर रहे हैं उसी पोजीशन में जिस तरह मैंने कमर्शियल के लिए आपको मशवरा दिया है। 1 से 1.5 साल 2 साल आप लोगों ने उसके ऊपर बात नहीं करनी, या आप लोग अभी अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ सिक्योर करके ये रख दें कि ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह एक जुमला बोला जाता है कि आज की मट्टी कल का सोना, आप लोगों ने इन्वेस्ट किया था और उसके ऊपर सिर्फ सब्र से चलने का टाइम है, और आप लोगों को थोड़ा पेशेंस से चलना है, जल्दबाजी का फैसला नहीं करना। बिल्कुल इसी तरह प्लॉट्स के मामले में कहता हूँ 100% डेवलपमेंट वाले प्लॉट है नाज़रीन, आपकी अलॉटमेंट वाले प्लॉट हैं, यही प्लॉट जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में होनी चाहिए, आज बिल्कुल अपनी बुकिंग प्राइस या समझ लें बिल्कुल बेसिक प्राइस जो ऐसे 8 साल 10 साल पहले थी, उसी कीमतों में प्लॉट आज बैरिया टाउन में मिल रहे हैं। मैं तो इन्वेस्टर्स को इनवाइट करता हूँ, या ऐसे लोगों को इनवाइट करता हूँ जो लोग इस तरह की ये कह लें कि बैड टाइम के अंदर अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे होते हैं। यानी जो लोग कहते हैं मार्केट क्रैश हो गई, आज खरीदने वाला कोई नहीं है, तो वो एक 0.001% लोग आते हैं जो कहते हैं कि मुझे तो आज की डेट में बाइंग करनी है। वो लोग प्लॉट्स की तरफ आ रहे हैं। एक एंड यूजर आज प्लॉट की तरफ बिल्कुल नहीं आ रहा। उसकी क्या वजह है? क्योंकि एंड यूजर जो जिसको घर चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, वो लोग तो आके फौरी शिफ्ट हो जाएंगे। प्लॉट की तरफ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि प्लॉट लेना शायद उनको अभी खतरा महसूस होता है कि कीमतें मजीद कम ना हो जाएं, नंबर एक चीज, और नंबर दो कि यहाँ पर लीज अभी मौजूद नहीं है। आने वाले टाइम में जैसे लीज होगी तो फिर ये चीजें भी आपके सामने अलॉटमेंट के साथ इंशाल्लाह होंगी, तो यही कीमतें मल्टीप्लाई होती हुई नजर आएंगी। घरों और अपार्टमेंट के केस में आप लोगों को फौरी कब्जा मिल जाता है, तो एज पर लीगल ओपिनियन एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें आपको परेशानी इस तरह से नहीं होगी इंशाल्लाह। फिर बैरिया टाउन मैनेजमेंट के बारे में मुख्तलिफ कमेंट्स आते हैं कि बैरिया टाउन मैनेजमेंट आज जो है ये है, कल को कोई और इसको टेक ओवर कर लेगा। तो इन चीज़ों पे भी आपको अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में बहुत सारी बैरिया टाउन के बारे में नई चीज़ें हम लोग ऐड करने वाले हैं और आपके साथ शेयर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।